चतुर्दशा पाठ पढ़ चुके थे और ये क्लास 10 का लास्ट चतुर्दशा पाठ शास्त्र कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्दशा मतलब 14वीं पाठ। शास्त्रकार, शास्त्रकार, शास्त्र को लिखने वाले को क्या कहा जाता है? शास्त्र मतलब पुस्तक, शास्त्र मतलब पुस्तक, और शास्त्र को लिखने वाले को शास्त्रकार। उसके बारे में आज हम लोग परिचित होंगे। फिलहाल बाकी सब बच्चे शांत रहिए और उंगली रखते जाइएगा जहां जहां हम पढ़ेंगे। देखिए कहता है, भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारते, भारत में, भारतवर्ष में, कहाँ? भारतवर्ष में शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। शास्त्रों की जो महत्व है, उसकी जो परंपरा है, उसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं। वेद सुने होंगे ना? यस। उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सब जो शास्त्र है, ये परंपरा से भारतवर्ष में सुनते आ रहे होंगे। इसकी महानता को, इसके महत्व के बारे में बाइबिल में बाबू लिखा गया है। बाइबिल में कहा गया है कि विश्वास से तो पहाड़ को हिलाया जा सकता है। एक महत्व है उसमें, ऐसा कहा गया कि विश्वास से पहाड़ को हिलाया जा सकता है। विश्वास, हनुमान जी को विश्वास था, वो अपने हाथों में संजीवनी पहाड़ को उठा करके लेके चले जाते हैं। ये सब शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होती है, होता है ना साहब? शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि, शास्त्र ये प्रमाण देता है, सबूत देता है। किसका? समस्त ज्ञान का। समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपाणि सन्ति। समस्त ज्ञान का प्रमाण किसमें मिलेगा? शास्त्रों में। स्रोता स्वरूपाणि सन्ति, और इसका स्रोत वो स्वयं है, उसका स्वरूप खुद है शास्त्र। दुनिया का जितना भी ज्ञान है, समस्त ज्ञान का स्वरूप शास्त्रों में मिलता है, ऐसा प्रमाण है, सबूत है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तन कामनाम च निरूपणम विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्र का निर्देश पूर्वक और उनके प्रवर्तक का निरूपण किया गया है, बताया गया है। मतलब कि प्रमुख शास्त्र कौन कौन से शास्त्र बहुत प्रमुख है, उसका कौन कौन से दिशा निर्देश है, और उनका प्रवर्तक कौन है, यानी कि उसको फैलाने वाले कौन हैं, उसको लिखने वाले कौन हैं, प्रचार प्रसार करने वाले कौन हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मनोरंजनाय पठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए यह पाठ, इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली खोजी गई है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मनोरंजन भी लगेगा, कुछ बच्चे हैं सवाल पर सवाल करेंगे, टीचर जवाब देंगे। ऐसी आज प्रश्नोत्तर शैली का खोज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिक्षक कक्षा में छात्र लोग सादरम उत्थाया, सादर पूर्वक उठ करके तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, उनका अभिवादन करते हैं। उनका शिक्षक कहते हैं। उपविशन्तु सर्वा, बैठ जाओ सब। उपविशन्तु सर्वा, सभी बैठ जाओ। अथ युष्माकं परिचय, तुम सबको परिचय करवाते हैं। संस्कृत शास्त्र भविष्यति, संस्कृत शास्त्र से तुम सबका आज परिचय होगा। आज उसके बारे में बताएंगे कि संस्कृत शास्त्र क्या होता है। युवराज नाम का लड़का है, वो बोलता है, गुरुदेव शास्त्रम किं भवति। गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? कौन सवाल करता है? किससे करता है? शिक्षक से। शिक्षक किसके बारे में आज परिचय देंगे? शास्त्र के बारे में। कौन सा शास्त्र? संस्कृत शास्त्र। संस्कृत में भी वो सब शास्त्र लिखा हुआ है। शिक्षक शास्त्रम
नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्रे ज्ञान के शासक को कहा जाता है। ज्ञान का जो राजा है, ज्ञान का जो शासक है, उसे क्या कहते हैं? पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ मिलेगा किसमें? तो सवाल पूछेगा आपसे, जैसे युवराज पूछा गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है? शिक्षक ने जवाब दिया शास्त्रम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान के शासक को कहा जाता है। ज्ञान के शासक को क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति। मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का विषय का शिक्षा देता है। कर्तव्य हम लोग को कौन सी काम करनी चाहिए, अकर्तव्य कौन सा नहीं करनी चाहिए, इसका शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। आप बच्चे अनुशासन में अगर हैं तो ये अनुशासन में रहने लायक गुण शिक्षा कहाँ से मिली? शास्त्रों से। आप जब छोटा से बड़ा होते जाते हैं, नॉलेज लेते जाते हैं, आपको पता चलता है ना 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 ये हमको काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। ये सब कहाँ से ज्ञान मिलता है? शास्त्रों से। नहीं, मुझे ऐसा मेहनत करना है, मैट्रिक में हम लोग बहुत मेहनत करके हमको अच्छा से अच्छा प्रथम श्रेणी से पास करना है, ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्रों से। कर्तव्य मतलब कौन सी काम करनी चाहिए, अकर्तव्य कौन सा नहीं करनी चाहिए, इसकी शिक्षा देता है। शास्त्र में वह अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र में वह अधुना अध्ययन विषय, आजकल उसी शास्त्र को, शास्त्र में वह शास्त्र को ही अध्ययन विषय कथ्यते, आज अध्ययन विषय कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देशेषु, पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्री में, जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री है, जैसे चाइना ये सब हो गया, वहां वेस्टर्न कंट्री में इसे अभिधीयत क्या करता है? अनुशासनम अपि अधीयते, वहां डिसिप्लिन अनुशासन कहा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आजकल उसी को अध्ययन विषय कहते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश मतलब पश्चिमी देशों में, उसी को ही क्या कहा जाता है? डिसिप्लिन अनुशासन कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी शास्त्रों का ये लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार कहा जाता है। देखो धर्मशास्त्र में इसको क्या कहा जाता है? शास्त्रों को कहता है परावृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेण वा पुंसाम येन उद्दिश्यते तच्छास्त्रम अभिधीयते। धर्मशास्त्र जो धार्मिक पुस्तक है, उसमें इन शास्त्रों को क्या कहा गया है? परावृत्तिर्वा, आसक्ति। परावृत्तिर्वा मतलब क्या होता है? आसक्ति। आसक्ति जो कि व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आसक्ति में होता है बच्चों कि कोई अपना जो लिंग है, जैसे पुल्लिंग है तो वो स्त्रीलिंग के प्रति आसक्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग की ओर आकर्षित हो जाता है। एक समय आता है जब बच्चे 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं तो अपने से विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षित होना शुरू करते हैं। ऐसा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं आसक्ति। निवृत्तिर्वा बिना आसक्ति वाला, नित्येन कृतकेन वा, नित्येन कृतकेन वा, आसक्ति वाला या बिना आसक्ति वाला को कौन सा कार्य करनी चाहिए। हम लोग को इसके बारे में ज्ञान मिल जाता है कि हमको कहाँ आसक्त नहीं होना है, कहाँ आसक्त होना है, ठीक है। कहाँ पर हम लोग को कौन सी कार्य करनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए, हम बिना आसक्ति वाला कैसे बने रहेंगे, ये सब का ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्र से। पुंसाम येनोपदिश्यते, पुंसाम मानव को जो उपदेश मिलता है, तच्छ शास्त्रे अभिधीयते, उसी को शास्त्र कहा जाता है। मानव को जहाँ से उपदेश मिलता है उसको शास्त्र कहा जाता है। हम लोग को शास्त्र बताता है कौन से काम करनी चाहिए, कौन से नहीं करनी चाहिए। आज आसक्ति सिर्फ यही नहीं, आसक्ति में अगर देखिएगा तो कुछ लोग शराब, नशा, उसकी ओर आसक्त रहते हैं। उनके अंदर पता नहीं है ये कार्य कहाँ से आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो निवृत्त है, उनको ये सब से कोई मतलब नहीं है, वो बिना आसक्ति वाला है।
ये जितने भी हम लोग आसक्त नहीं होंगे, हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और वो जहाँ से प्राप्त होगा उसी उपदेश को क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। अभिनव सवाल करता है, अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति। अर्थात जो शास्त्र है मानव के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है, सिखाता है, बोध कराता है कि कर्तव्यम कौन सी काम करनी चाहिए, अकर्तव्यम इसका ज्ञान बताता है। शास्त्र इसी को कहते हैं ना, गुरु जी से पूछता है शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्य आदि प्रणीतम। अभिनव कहता है कि ओ शास्त्रम नित्यम भवति वेद रूपम, मतलब कि शास्त्र को नित्य रूप से वेद से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि प्रणीतम, और इस कार्य को इसको लिखने वाले ऋषि आदि ने ही लिखा है। उपदेश को किसने लिखा है? ऋषियों ने लिखा है। अभिनव कहता है शिक्षका सम्यक जानसी वत्स, सम्यक जानसी वत्स, सही जानते हो वत्स, शिष्य है ना, सही जानते हो शिष्य। कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वांसा वारचितवंता। शास्त्र को ऋषियों ने कृतकम रचा है, अन्य विद्वांसा और कुछ विद्वानों ने भी इसको रचा है, इसको लिखा है। सर्वे प्रथम षट वेदांगानी शास्त्राणि संति। सबसे पहले वेदांगानी 6 थे। वेदांगानी शास्त्र कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6। अब सवाल ऐसे पूछेगा वेदांगानी यानी कि वेद के अंग कितने हैं? 6। वेद के प्रकार नहीं पूछ रहा है, वेद के प्रकार पूछेगा तो 4। कौन कौन? लेकिन यहाँ वेदांगानी पूछ रहा है कि वेदांगानी सबसे पहला शास्त्र कौन सा? वेदांगानी सबसे पहला शास्त्र कौन सा? वेदांगानी। 6 कितने थे? 6 थे। तानी शिक्षा, वो उसमें कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम, चेती। 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्तम, पांचवा छंद और छठा जिसमें छंद से ही पूरा सब कुछ आया था ना, अक्का ये सब। इमरान पूछता है गुरुदेव एतेसाम विषयाणाम के परनेत्रा। एतेसाम विषयाणाम, इस विषय के बारे में, के प्रणेता, इस विषय के कौन कौन लेखक हैं? अब तक के गुरुजी इतना बता दिए थे कि वेदांगानी ही सबसे पहला शास्त्र था, 6 प्रकार के था, लेकिन इमरान और उसको बात को आगे बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि इसके लेखक कौन है? क्या है इमरान? चलिए आगे शिक्षक। इमरान भी सोचता होगा ना कि हम तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं, व्यवहार बदनाम हो गए। शिक्षिका कहते हैं श्रेणोतियोयम सर्वे सावहितम, श्रेणोतियोयम, तुम सब सुनो, सर्वे साहितम, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सुनो, सुनो बच्चों सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति। शिक्षा उच्चारण क्रिया को सिखाती है। अगर किसी को शिक्षा मिला हुआ है, अच्छा से शिक्षित है, अच्छा से पढ़ा लिखा है, तो उच्चारण प्रक्रिया मतलब कि बोलने की क्रिया, बोलेगा अच्छा से, है ना, वो हम लोग को सिखाती है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथा, पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथा, उसमें पाणिनि की जो शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि कहा जाता है बच्चों एक सबसे ज्यादा उनकी तरह दुनिया में कोई भी व्याकरण जानने वाला नहीं हुआ था। आज तक कोई भी उनका पूरा दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी व्याकरण जानने वाला नहीं हुआ उनके जैसा, समझे। और वही कहता है पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। उच्चारण की प्रक्रिया कैसे शुद्ध आप बोलेंगे, उच्चारण करने आएगा, इसके लिए आपको पाणिनीय शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प
कल्प एक पुस्तक का नाम है। वेदांगानी कितने हैं? 6। उसमें पहला शिक्षा, दूसरा कल्प। कर्म कांड ग्रंथ था सूत्रात्मक का। कर्म कांड सूत्र को बोधित करता है, सिखाता है। कर्म कांड समझते होंगे आप लोग, दिया बत्ती जलाना, अगरबत्ती, फूल माला, धूप वगैरह जितना भी होता है, ये सब चढ़ाना, ये सब कर्म कांड में आता है। ये सब कहाँ से आज इस दुनिया में इतना प्रसार हो गया? कौन से पुस्तक से? कल्प। किससे हुआ? बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठादय ऋषिया अस्या शास्त्रस्या रचयितारः। बौधायन, भारद्वाज, ये सब लेखक का नाम है। इमरान सुनो ध्यान से। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस शास्त्र के रचा है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि, ये सब इसके क्या हैं? ऋषि, रचयिता है। कौन है? व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध हैं। व्याकरण के लिए देखो, दुनिया में हर चीज का रिकॉर्ड टूट रहा है बाबा, है ना? लेकिन पाणिनि का रिकॉर्ड तोड़ने वाला निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः। निरुक्तस्यम कार्यम वेदार्थ बोधः। निरुक्त एक शास्त्र है। निरुक्त क्या है? एक शास्त्र। कार्यम वेदार्थ बोधः, वेद के अर्थ को सिखाता है। वेद का अर्थ, वेद का क्या क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? निरुक्त। और ऐसा भी है कि अगर आप वेद पढ़ लिए हैं बिना समझे ही, उसमें कोई ऐसा होता है, संस्कृत एक ऐसा शब्द, ऐसा शास्त्र है ना, जिसमें अगर अर्थ एक भी उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा ना, तो सारा का सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अगर आपको उसका संस्कृत को हिंदी करने नहीं आएगा, तो आप उसमें जो बोलना क्या है आप बोल क्या दीजिएगा। जिस तरह से इंग्लिश का वर्ड कुछ होता है ना, ठीक उसी तरह से इसमें होता है। जैसे हम देखो, हम लोग अगर बात करते हैं यूयम और युवम, दोनों में कौन सी का फर्क है? या और वा का फर्क है। एक का मतलब होता है तुम दोनों, और एक का मतलब होता है तुम सब। तो जरा सा वा के जगह पर या के जगह पर वब होगा। हम बोलेंगे यूयम, हम बोलेंगे कि तुम सब बाहर जाओ, तुम सब बाहर जाओ। और हम बोलेंगे कि तुम दोनों बाहर जाओ। एक की जगह पर हम यूयम का इस्तेमाल कर देंगे, एक की जगह पर हम युवम का इस्तेमाल कर देंगे। तो उसमें तो विद्यार्थी अब सोचेगा कि हमको किस दो को बोले हैं कि सबको बोले हैं, समझे? तो इस संस्कृत जो इसका ट्रांसलेशन होता है ना संस्कृत का हिंदी में, उसको वेद को अगर पढ़ना है, वेद को अगर जानना है, तो उसको बढ़िया से जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा निरुक्त, क्योंकि वेद के अर्थ को सिखाता है। तस्य रचयिता यास्क, जिसके रचयिता यास्क है। तस्य रचयिता यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद, छंद के पिंगल, छंद किसके द्वारा रचा गया? पिंगल। सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, वो सूत्र उपलब्ध है। वही सूत्र डमरू बजाए थे, कितने आवाज? 14 बार आवाज किया था, 14 बार डमरू का आवाज किया था। और उसी से पिंगल ने स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का खोज कर दिया था। ज्योतिषम लग्धर रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन परावर्तित। ज्योतिष के रचयिता लग्धर है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लग्धर। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन परावर्तिता, ऐसा वेदांग ज्योतिष में मिलता है। ज्योतिष समझते हैं आप लोग? हमारे यहाँ ज्योतिष ऐसे ऐसे उन लोग वैज्ञानिक लोग को देखिए, वैज्ञानिक लोग बड़ा बड़ा मशीन लगा करके यह बताएगा कि वहाँ जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पंडित जी लोग 100 रुपये की दक्षिणा चढ़ाइए और फिर उसमें ज्योतिष सब शुभ अशुभ सब बता देंगे, सब बता देते हैं ना। ये सब जो ज्ञान मिलता है ना, आप डेली टीवी पर देखिएगा ना, तो बोलेगा आपका आज दिन ऐसा रहेगा, ये वृश्चिक राशि वाले को ये रहेगा, तुला राशि वाले को ये रहेगा, कन्या राशि का ये रहेगा, सिंह राशि का ये रहेगा, आपका भाग्य बिल्कुल शुभ होगा 2022 में, तो आप बिल्कुल शुभवान होंगे। ये सब क्या? ज्योतिष।
अब्राहम पूछता है किमे तावन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति, किमे तावन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति, किमे तवा, क्या एव इतने ही शास्त्रकार हैं, बस इतना ही। जो व्याकरण थे, व्याकरण के शास्त्रकार कौन? पाणिनि। निरुक्त के यास्क, और ज्योतिष का लगधर, बस इतना ही है। अब्राहम पूछता है शिक्षका नहीं इते प्रवर्तक एवा, नहीं इतना ही संस्थापक नहीं है, वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्ति भी संचालिता, वास्तव में महान परंपरा को एतेषां शास्त्राणां प्रवर्ति संचालिता, एक महान, एक बड़ी सी बड़ी शास्त्रकार को इन्होंने इस शास्त्र को बढ़ाया है, संचालन किया है। इनका नाम सबसे आगे आता है, इनका सबसे महान नाम में से आता है, इसलिए इन तीनों का नाम सिर्फ वो लिए थे, है ना। तो लेकिन अब्राहम को लगता है कि क्या इतना ही है, तब आगे कहते हैं नहीं और भी हैं। किंचा दर्शन शास्त्राणि पठ देशे अस्मिन् उपक्रंतानि, किंचा और क्या, दर्शन शास्त्राणि पठ देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, दर्शन शास्त्र भी देशे अस्मिन् इस देश में आरंभ हुआ है, दर्शन शास्त्र भी इस देश में आरंभ हुआ है। वो तीन तो बहुत महान थे ना, जिन परंपरा से चले आ रहे थे, ठीक है। क्या चार थे, कौन थे? अच्छा, पिंगल नहीं हम पढ़े थे। छंदा पिंगल रचिते सूत्रे ग्रंथा प्रारब्धम, छंद के लेखक कौन थे? पिंगल थे। श्रुति पूछती है आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तक शास्त्रकार, आचार्यवर दर्शन के प्रवर्तक के शास्त्रकार कौन कौन है? दर्शन जो शास्त्र होता है ना, उसके प्रवर्तक कौन कौन है? कौन बोलते हैं सर? श्रुति बोलती है। इन लोग शिक्षक से बार बार सवाल पर सवाल कर रहे हैं, शिक्षक सबका जवाब दे रहे हैं, है ना। पिंगल ने क्या रचा था? छंद। यास्क ने निरुक्त, और ज्योतिष को किसने रचा? व्याकरण पाणिनि। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेगा मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें कल्प के बारे में क्या ना, बौधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि अस्त्या सौतरस्या रचिता, इतना तरह थे। शिक्षक सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो गिनती आया 1 2 3, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। कौन है? कपिल। योग दर्शनस्य पतंजलि, और योग दर्शन के पतंजलि, ये ऋषि मुनि है। क्या है ये? ऋषि मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि, इन्हीं के नाम पर ना बाबा अपना प्रोडक्ट, वही ऋषि मुनि के नाम पर अपना प्रोडक्ट रखे हुए पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, एवं गौतम न्याय दर्शन के रचयिता हैं। न्याय जानते हैं बाबू, समझिएगा ना। तो ये जो हाई कोर्ट है, ये जो योगा है, ये जो गिनती पहाड़ा है, आज सब वैज्ञानिकों ने अपने नाम कर दिया है, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो पुराने दिनों में वो सब ऋषि मुनि हुआ करते थे। सांख्य दर्शन को कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, और न्याय दर्शन के गौतम ने रचा है। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, और कनाद वैशेषिक दर्शनम, तत्वों का दर्शन। तत्व मतलब होता भगवान। कनाद ने बताया था कि हम लोग का जो शरीर है ना, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कितना? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक, क्षिति मतलब मिट्टी, गगन जल, क्षिति जल गगन पावक अग्नि, और समीर मतलब हवा। इन 5 चीजों से हम लोग का शरीर बना हुआ है, ठीक है। अब बाद में डाल्टन आया और बोल दिया कि नहीं, परमाणु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। तो ये सब समझ सकते होंगे आप लोग कि कितना उन लोग पुराने दिनों में ही ये सब खोज करके चले गए थे। आगे
जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। जैमिनी मीमांसा दर्शन के, जैमिनी मीमांसा दर्शन को रचा है, बादरायण वेदांत दर्शन को सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तते। सर्वेषां शताधिका, वे सब 100 से अधिक व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हुए, स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तन्ते। स्वतंत्र ग्रंथ 100 से अधिक और उनका व्याख्याकार हुए। सिर्फ 3 ही 4 ही नहीं थे, और भी व्याख्याकार हुए। कितने हुए? शताधिका। शताधिका मतलब गार्गी सवाल करते हैं, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव को कहते हैं भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। आप वैज्ञानिकों के बारे में, वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वैज्ञानिक शास्त्र भी वैज्ञानिकों के बारे में संस्कृत में मिलता है? क्या आज से पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे या आज वैज्ञानिक है? चलिए हम लोग बात करते हैं। गार्गी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। शिक्षक कहते हैं उक्तम कथयसि, सही कहते हो, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि परावर्तन्ते। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का शास्त्र स्थापित हुआ। विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का शास्त्र स्थापित हुआ। विज्ञान प्राचीन काल से ही आया था। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, देखिए आप लोग में चकर संहिता लिखा होगा, उसको चरक संहिता करना है। लिखा हुआ है चरक, चक्कर है ना, उसको चरक कीजिए। अभी करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग के इसमें था ज्योग्राफी में। आयुर्वेद के रचयिता कौन थे? आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ाने वाले, या भारत का, इनमें से भारत के रहने वाले कौन थे? आयुर्वेद के मामले में इनका बहुत ज्यादा नॉलेज था। चरक का कहता है आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता। आयुर्वेद शास्त्र में सबसे ज्यादा महारत हासिल करने वाले कौन थे? चरक। कौन थे? चरक। उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक को रख दिया गया चरक संहिता। पहले जानते इलाज होता था ना, तो आज की तरह एलोपैथ होम्योपैथ नहीं हुआ करता था, आयुर्वेद से हुआ था। और उस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको पढ़ने के लिए चरक संहिता पढ़ना होगा। क्या सुश्रुत संहिता चेती शास्त्रकार नाम प्रसिद्ध संस्था। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत एक हमारे यहाँ भारत के बहुत ही महान ऋषि मुनि हुआ करते थे। आज जानते हैं डॉक्टरों ने ऐसा अपना जो है अपना नाम ले लिया है, जैसे वो सुश्रुत पहले है ही नहीं थे। आज जो चीर फाड़ होता है ना, सर्जरी होता है, इलाज करने के लिए सर्जरी होगा, तो सर्जरी के लिए आज डॉक्टर का इस्तेमाल होता है। लोगों ने कहता ना कि नहीं डॉक्टर साहब ने इसको सर्जरी का खोज किया था, चीर फाड़ का खोज किया था, ऑपरेशन का खोज किया था। लेकिन वास्तव में अगर देखिएगा तो एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जो जिनका नाम था सुश्रुत, ठीक है। उन्होंने ही इस ऑपरेशन को, चीरफाड़ को, सर्जरी को बताया था। पुराने जमाने में सर्जरी को कौन लाया था? और उनकी शास्त्र को क्या कहा गया है? सुश्रुत संहिता। चेती शास्त्रकार नाम है वह प्रसिद्ध अस्ता। शास्त्रों में इन लोगों का नाम सबसे प्रसिद्ध है। 2 शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है विज्ञान में, चरक संहिता और ठीक है। आगे तत्र एव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूत स्तर। इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आता है। आज वही चीज को 9वां 10वां क्लास के IAS CBSE के बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, फिजिक्स पढ़ा करते हैं। देखिए अब तक
पहले ही आ चुका था। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष विज्ञान में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। अगर कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है तो उसमें खगोल विज्ञान, पूरा ब्रह्मांड का कितने तारे हैं, कितने उसमें चंद्रमा हैं, कितने वहां पर सूर्य हैं, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, ब्रह्मांड में कौन कौन से उसमें पिंड है, ये सब को जानने के लिए पहले ही खगोल विज्ञान आ चुका था। आज पिंड मतलब उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है, जितने भी ग्रह उपग्रह होते हैं सबको क्या कहा जाता है, पिंड। गणितम, गणित पहले ही आ चुका था आर्यभट्ट के समय। इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। चलिए एक बार पूछताछ कर लेते हैं। उधर बताइए आप लोग, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पिंगल ने क्या रचा था? निरुक्त को किसने रचा? यास्क ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम से प्रसिद्ध हुआ। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम। इसमें दो चीज का ज्ञान मिलता है। ओए हेलो, ध्यान सुनो, दो चीज का ज्ञान। एक तो खगोल का, खगोल के मतलब होता है जिसमें ब्रह्मांड के सारा ज्ञान। गणित उस जमाने में हुआ था, लेकिन आज लोग सब सोचते हैं ना कि गणित कोई जो है मैथमेटिशियन ने खोज किया, आज का किया, लेकिन नहीं, गणित तो पहले ही खोज हो चुका था। रसायन विज्ञान तो पहले ही खोज हो चुका था, लेकिन लेविस आ गया, हेरोडोटस आए, फिजिक्स का न्यूटन, ये सब ने अपना अपना नाम ले लिया, लेकिन वाकई में अगर देखिएगा तो ये सब फिजिक्स सब पहले ही आ चुका था, है ना। आगे कहता है, एवं वराह मिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथा यत्र नाना विषय समन्विता। एवं वराह मिहिरस्य, वराह एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? नहीं, वराह मिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथा। बृहत् संहिता विशालो ग्रंथा यत्र नाना विषय समन्विता। वराह में एक बृहद, एक बहुत बड़ा संहिता है जो विशाल ग्रंथ है। यत्र नाना विषय समन्विता, उसमें बहुत नाना अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। कौन कौन है थोड़ा पढ़ लेते हैं। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्। वास्तुशास्त्र भी एक व्यापक, एक बड़ा सा शास्त्र था। वास्तुशास्त्र समझते हैं पंडित लोग के, सुनिएगा तो उन लोग कहेंगे आपके घर में ये सामान वहां रखने के कारण वास्तु दोष हो गया है। कौन सा दोष? इसलिए वो सामान फटाफट हटा दीजिए। समझे? ये सब वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र भी एक व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञानम च प्राश्रेण रचितम। कृषि विज्ञान के रचयिता पराश हैं। कौन है? वस्तु तो नास्ति शास्त्र का नाम अल्पा संख्या। वास्तव में जो शास्त्रकारों का संख्या कम नहीं है, शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्ग नायिका, वर्ग नायक जो क्लास का मॉनिटर है वो मॉनिटर बोलता है गुरुदेव अध बहु ज्ञातम, आज बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीनस्य भारतस्य गौरव सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत की जो गौरव है वो सर्वथा समृद्धम, हमेशा हमेशा के लिए समृद्ध रहेगा, बड़ा रहेगा। शिक्षक वर्गात क्रांति, शिक्षक वर्ग से निकल जाते हैं, छात्र अनुगछन्ति, और छात्र भी पीछे पीछे चले जाते हैं। बच्चों इससे हम लोग को भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि कौन कैसा था। एक चीज तो समझ में आ गई कि आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो आज के ही हैं, लेकिन उससे भी पहले जो वैज्ञानिक था उसी को देखकर हो न हो इन लोग सीखे होंगे और नाम अपने आप को कर लिया है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो पहले ही जो ये दुनिया थी इसमें वैज्ञानिक हो गया, हर तरह की एजुकेशन यहाँ पर आ चुका था, शास्त्रकार लोग थे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं।